आसक्ति का त्याग करना बड़ा कठिन है। शरीर आसक्ति, इंद्रियों में आसक्ति, मन में आसक्ति, बुद्धि में आसक्ति, चित्त में आसक्ति, इस आसक्ति का ही त्याग होता है सत्संग से। संगम त्यक्त्वा, ये जो संग त्याग, आसक्ति त्याग है, ये सत्संग से होता है। रोज धैर्यपूर्वक जैसे सत्संग सुन रहे हो तो इतना तो दिमाग में आ ही रहा है अब कि मैं शरीर नहीं हूं, मेरी इंद्रियां, बुद्धि, मन, प्राण, ये सब भगवान की रचना है, और भगवान की रचना से जो भी हो रहा है वो भगवान की रचना प्रकृति में हो रहा है। मैं व्यर्थ में फंस रहा हूं अहंकार करके, भोक्ता भाव करके। नहीं अनुभव में आ रहा, पर सुनने में तो आ गया। पहली बार ही सुना हो तो ये शास्त्रीय शब्द अंदर जाएंगे, व्यर्थ नहीं रहेंगे। दो बातें याद पकड़ लो फिर ध्यान से, प्राय होती रहती है। मेरे पास जो कुछ भी है, शरीर, इंद्रिया, मन, प्राण, बुद्धि, चित्त, धन, संपत्ति, मकान, स्त्री, पुत्र, परिवार, ये सब भगवान का दिया हुआ है। मानते हो? अंदर से देखो, भगवान का ही दिया हुआ है। ये भगवान की दी हुई वस्तु मैं भगवान को समर्पित करता हूं। तो दीयम वस्तु गोविंदम तो मैं समर्पय। हे भगवान, आपके द्वारा दी हुई सब कुछ, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक समेत सुत नारी। और रात दिन भगवान का भजन करने की चेष्टा करो। राधा राधा राधा। बहुत कठिन है संसार से मुक्त होना। दो पद्धति में एक तो स्वीकार करना पड़ेगा, या ज्ञान योग और या भक्ति योग। तो भक्ति योग बहुत सरल योग है, इसमें सब साधन भगवान को और सब करण भगवान के है, बस इतना समझना है। सब करण भगवान के, चाहे इंद्रियां हो, चाहे अंतःकरण हो, चाहे पदार्थ हो, बाहर भीतर जो कुछ श्री भगवान की रचना। और मैं भी भगवान का हूं, भगवान का अंश हूं। तो मैं सहित सब कुछ भगवान को समर्पित, और भगवान का नाम जब, इस जन्म में पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। ज्ञान में तो बहुत बहुत समझने की जरूरत है। अगर उसमें चूक हुई तो दूसरा बचाने वाला नहीं, इसमें बचाने वाला है।